गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज का अपना टॉपिक है 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तिन्ने के तिन्ने क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है जी। मैं तिन्ने के तिन्ने ही टैसट च पाने जे दसता जे तुहानूं पहलां ही पेपर च आ सकते हैं। 2011 12 19 च भी आया पेपर च इदां दे ही सवाल आते जोड़े अज करान लगा तुहानूं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बुक च आ स्टेटमेंट हैगी है एक्स इक्वल टू ए कोस टी प्लस लॉग 10t बाई 2 वाई इक्वल टू ए साइन टी। फाइंड आल्सो फाइंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। ये मैं अपने को लगा देना तुहानूं दस्सिया भी सी कल। सोल्यूशन पहला स्टैप तुहानूं पता किद्दां बनाना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 1 मान लेनी आपां। वाई की वैल्यू कितनी दी हुई आपां नूं ए साइन टी। वाई की वैल्यू दी हुई ए साइन टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू टी इधर आएगा डी वाई बाई डी टी। ए कॉन्स्टेंट साइन टी का डेरीवेटिव हो जाएगा कोस टी। साइन टी का डेरीवेटिव हो जाएगा कोस टी। इक्वेशन नंबर 1 मान लेनी आपां। हुण एक्स की वैल्यू की दी हुई देखो जरा। एक्स की वैल्यू दी ए ब्रैकेट कोस टी प्लस लॉग 10t बाई 2। जोड़ा बच्चा यदी डिफरेंशिएशन करनी सीख गया ना वो डिफरेंशिएशन बड़ी सौखी गेम बन जानी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू टी इधर आएगा डी एक्स बाई डी टी। इधर ए कॉन्स्टेंट आएगा कोस टी का डेरीवेटिव माइनस साइन टी। कोस टी की डिफरेंशिएशन होई नहीं माइनस साइन टी लॉग 10t बाई 2। यदि ध्यान ना वेखना लॉग यू बन गया। लॉग यू बन गया सारा यू है जी। लॉग यू का फार्मूला 1/u 1/10t बाई 2। ध्यान ना वेखना 10t बाई 2 की दोबारा करांगे सीकेंड स्केयर टी बाई 2। 10 एंगल की दोबारा करांगे सीकेंड स्केयर एंगल टी बाई 2 की दोबारा करांगे एंगल की दोबारा करांगे 1/2 आएगा। टी बाई 2 की दोबारा करांगे 1/2 आएगा क्योंकि टी की डेरीवेटिव 1 हो जाती है तो 1/2 बाहर आ जाना टी की 1 हो जानी है। आ स्टैप सही कर लियो तुम जे अड़े तो इस स्टैप से ही अड़ना जे आ स्टैप सही हो गया अगे तेरा सम हो जाना सोल्व। डी एक्स बाई डी टी पा दो उधर। इधर देखो जरा ए कॉन्स्टेंट माइनस साइन टी 10t बाई 2 लिखो साइन टी बाई 2 अपॉन कोस टी बाई 2। 10t बाई 2 लिखो साइन टी बाई 2 अपॉन कोस टी बाई 2। सीकेंड स्केयर टी उपर है इनू थले करके लिखो 1 अपॉन कोस स्केयर टी बाई 2 ते नाल 1/2 पे। सीकेंड स्केयर की रेसिप्रोकल होंदा कोस का। सारी गल ट्रिगनो ते ही हैगी है। जे तुहानूं ट्रिगनो नहीं आउंदी तुहाडे सम नहीं सोल्व होने। एक कोस ना कोस कैंसल हो गया। एक कोस ना कोस कैंसल हो गया। माइनस साइन टी कोस ना कोस कैंसल होएगा प्लस तो बाद 1/2 आ जाएगा। प्लस तो बाद 1/2 आ जाएगा। साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। 2 नूं अगे करके लिख लो ना 2 नूं अगे करके लिख लिया आपां। एक कोस ना कोस कैंसल हो गया साइन टी बाई 2 अपॉन कोस टी बाई 2। 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 फार्मूला होंदा साइन टी का। ट्रिगनो च रिजल्ट होंदा है साइन थीटा का फार्मूला होंदा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इत्थे फार्मूला लगा 1 अपॉन साइन टी का। मैं ब्लैक ना लिखा लगा तुहानूं पता लग जाएगा कि फार्मूला अप्लाई किया। ये फार्मूला अप्लाई किया। एलसीएम लो। एलसीएम लो ऊपर आ जाएगा माइनस साइन स्केयर टी
प्लस 1/sin t प्लस 1/sin t 1 माइनस साइन स्क्वायर टी 10वीं क्लास किया फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाता है मतलब आ फार्मूला है जे आ तुसीं कीता होना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाए तो कोस स्क्वायर एक्स बन जाता ना कोस स्क्वायर एक्स बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 10वीं वाला फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बन जाना कोस स्क्वायर टी ऊपर आ जाना कोस स्क्वायर टी थले आ जाना साइन टी इक्वेशन नंबर 3 पुट सैकेंड एंड थर्ड इन फस्ट सैकेंड ते थर्ड नूं पहली इक्वेशन च भर लेना आपां पुट सैकेंड एंड थर्ड इन फस्ट फस्ट इक्वेशन च डी वाई बाई डी एक्स उपर लगा सी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू की ए कोस टी हैगी वैल्यू थल्ले वाली वैल्यू की है डी एक्स बाई डी टी की ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी सब तो थल्ले ऊपर जाएगा साइन टी ऊपर चल गया एक कोस ना कोस कैंसल हो गया थल्ले कोस रहना एक ए ना ए भी कैंसल आउट हो जाना है यानी कि साइन टी बाय कोस टी बचना है क्योंकि ये कोस ना कोस कैंसल हो गया कोस से डिनोमीनेटर च रहना है साइन टी सब तो ऊपर चल गया तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है साइन टी अपॉन कोस टी किहदे बराबर होंदा है tan टी दे जे बुक च आंसर मैच करोगे ना तो इन्ना ही आंसर है मैच कर गया पर मैं तुहानूं की कहना पाया मैं डबल डेरिवेटिव नाल घटाउणा क्योंकि पेपर च तो डबल डेरिवेटिव कटना आना तुहानूं मेरा गैस इस सम दा हैगा जी आ सम पेपर च आ जाना तुहाडे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स इधर आ जाना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर tan टी की डिफरेंशिएशन सीकंड स्क्वायर टी की दोबारा डी टी बाई डी एक्स टी की दोबारा होनी डी टी बाई डी एक्स तो इधर होना सीकंड स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स इहदा रेसिप्रोकल करके लिखना डी टी बाई डी एक्स रेसिप्रोकल करके आएगा साइन टी अपॉन ए कोस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन ए कोस स्क्वायर टी तो सीकंड स्क्वायर नूं भी लिख दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी जे थोड़ा सिंपलीफाई करना जे इत्थे भी छड्ड दोगे तो पूरे नंबर मिलणगे जे सिंपलीफाई करन दा दिल करदा तो कर सकते हो साइन टी अपॉन ए कोस 4t ये तो आंसर है नहीं सिंपलीफाई करन दा दिल करदा तो रहन दिओ कोई गल नहीं जबरदस्ती नहीं हैगी अगे देखो यार क्वेश्चन नंबर 10th एक क्वेश्चन 10th है 5.6 एक्सरसाइज का 5.6 एक्सरसाइज करते पे ना आप ये सेम टू सेम मिसलेनियस का 17th क्वेश्चन है बस उत्ते थीटा की जगह टी लगा हुआ है बस थीटा की जगह टी लगा हुआ है 2011 14 15 च भी आया पेपर च आने के चांस है ना क्वेश्चन आते कोई भी आ सकता ना जो किसी सैट से जो मर्जी क्वेश्चन आ सकता है हुण देखो यार सारा सम थीटा जगह है क्वेश्चन नंबर 1 किद्दां बनाउणी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा सम थीटा जगह थीटा की क्वेश्चन बनावांगे वाई की वैल्यू की देखो जरा वाई है ए ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा ये वाई है इनू लिखांगे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा वाई की डिफरेंशिएशन की होनी देखो यार डी वाई बाई डी थीटा होनी पहला तो वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा होनी है ए कॉन्स्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट पा लियो उत्थे साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कोस थीटा साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कोस थीटा इस तो बाद माइनस ऐदा ही रहन देना आ दोवें टर्मां च लगना प्रोडक्ट रूल थीटा कोस थीटा च लगना प्रोडक्ट रूल एक नूं यू मनना एक नूं वी मनना अंदर राउंड ब्रैकेट पाउणी है राउंड ब्रैकेट च फार्मूला लाउणा आ स्टैप ते तुसीं गलतियां करनियां तुसीं प्रोडक्ट रूल लाना भुल जाना फिर तुहाडे कोल सामने सॉल्व होंदे
प्रोडक्ट रूल किदा लगेगा थीटा कोस थीटा च थीटा कॉन्स्टेंट माइनस तो बाद ब्रैकेट पानी तुसीं थीटा कॉन्स्टेंट कोस थीटा की डिफरेंसीएशन होंगी माइनस साइन थीटा प्रोडक्ट रूल कहता है पहली टर्म को कॉन्स्टेंट रखो दूजी टर्म की डिफरेंसीएशन करो कोस थीटा का डेरीवेटिव होना माइनस साइन थीटा माइनस अगे करके लिख लो विचकार साइन बना प्लस प्रोडक्ट रूल च विचकार साइन पैंदा प्लस एक बारी कोस थीटा कॉन्स्टेंट रखो कोस थीटा कॉन्स्टेंट रख लिया थीटा का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू थीटा होना 1 जिदा एक्स का विद रिस्पैक्ट टू एक्स 1 होंदा ना थीटा का विद रिस्पैक्ट टू थीटा होना 1 डॉट 1 पा लियो लोड़ ही नहीं पाउंदी मतलब 1 ही हो गया ना ब्रैकेट खोलांगे कोस थीटा ना कोस थीटा हो जाना कैंसल ब्रैकेट खोलांगे कोस थीटा ना कोस थीटा हो जाना कैंसल तुहाडे कोल बचना है ए थीटा साइन थीटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाने इक्वेशन नंबर 2 तुहाडे कोल इदां बचना है हुण एक्स की डिफरेंसीएशन करो विद रिस्पैक्ट टू थीटा वीडियो पोज करके ना अपने आप कराया करो थोड़ा समझ भी लगे तुहानूं एक्स की वैल्यू की ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा यदि जो डिफरेंसीएशन करांगे इस टर्म च भी प्रोडक्ट रूल लगेगा यू इंटू वी आ टर्म च भी प्रोडक्ट रूल लगेगा लिखना की है डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू थीटा इधर आ गया डी एक्स बाई डी थीटा ए कॉन्स्टेंट कोस थीटा का डेरीवेटिव माइनस साइन थीटा कोस थीटा डेरीवेटिव होंदा माइनस साइन थीटा इतने राउंड ब्रैकेट पा के प्रोडक्ट रूल ला दो राउंड ब्रैकेट पा के प्रोडक्ट रूल ला दो यू कॉन्स्टेंट थीटा कॉन्स्टेंट साइन थीटा की डिफरेंसीएशन कोस थीटा साइन थीटा की डिफरेंसीएशन कोस थीटा प्लस साइन थीटा कॉन्स्टेंट थीटा का डेरीवेटिव 1 साइन थीटा ना साइन थीटा कटाया जाना है इधर प्रोडक्ट रूल लगा ना ब्रैकेट च साइन थीटा ना साइन थीटा कटाया जाना है थीटा का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू थीटा 1 होना तां करके 1 पाया कन्फ्यूज नहीं होना तुहाडे कोल डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू बचनी आ ए ब्रैकेट थीटा कोस थीटा ये वैल्यू बचनी है अगले बाद की करी जा पुट सैकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट आ सैकेंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है पहली क्वेश्चन च भर दो भरो अपने आप इनू वीडियो पोस्ट करके ना अपने आप भरया करो पुट सैकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इत्थे आएगा डी वाई बाई डी एक्स ऊपर आएगा ए थीटा साइन थीटा थले आएगा अपने कोल ए थीटा कोस थीटा ये कटा गया साइन थीटा पौन कोस थीटा आ गया टैन थीटा डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया टैन थीटा दे तो जो डबल डेरीवेटिव करांगे मिसलेनियस का 17th क्वेश्चन सेम है ना उस भी डबल डेरीवेटिव कढ़न को क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर टैन थीटा डेरीवेटिव होंगे सीकंड स्केयर थीटा तो थीटा की दोबारा होनी डी थीटा बाई डी एक्स थीटा की दोबारा होनी डी थीटा बाई डी एक्स तो वो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू इधरों ला देनी है ना रेसिप्रोकल करके इधरों वैल्यू ला देनी आप रेसिप्रोकल करके मतलब तो फाइनल आंसर की बनना है सीकंड स्केयर थीटा 1 बाय ए थीटा कोस थीटा 1 बाय ए थीटा कोस थीटा आ डबल डेरीवेटिव आई ना ये डबल डेरीवेटिव आई ना मिसलेनियस का 17th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है सी कुछ भी नहीं और करना सिर्फ टी की जगह थीटा की जगह टी ला देना सारा सम सेम है आंसर भी सेम आएगा अगे देखो जरा 11th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी वाई की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट ए कोज इनवर्स टी शो डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स प्रूव करना हूँ सम तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का है देखो एक्स भी टी की फॉर्म च है वाई भी टी की फॉर्म च है पर मैं इनू पैरामीट्रिक वाले तरीके सोल्व नहीं करना मैं इनू पैरामीट्रिक वाले तरीके सोल्व नहीं करना
क्यों नहीं सोल्व करना, क्योंकि जे इहनूं सोल्व पैरामीट्रिक ना करांगा ना 1.5-2 पेज लग जाएंगे, फिर गलती होने का चांस होएगा, u की पावर n बना के बड़ा लैंथी हो जाएगा सम। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ, ਛੇਤੀ ਸਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨ ਲਿਓ x ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮੰਨ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੈਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਮ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਆਫ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ t, ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ y ਸਕੇਅਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ t, y ਸਕੇਅਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ t। स्टैप याद रखना स्केयरिंग करनी, इस तो बाद ही करना मल्टीप्लाई अबव टू इक्वेशन, मल्टीप्लाई अबव टू इक्वेशंस, दोवें इक्वेशन मल्टीप्लाई करांगे। इधर आएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर, इधर आएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर, इधर इन्हां दोवां नूं मल्टीप्लाई करांगे, इधर इन्हां दोवां नूं मल्टीप्लाई करांगे। बेसिस सेम है क्या, ए बेसिस सेम है, पावर ऐड होई नहीं है, बेसिस सेम है, पावर ऐड होई नहीं है। हुण इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री चैप्टर च मैं आला फार्मूला कराया ही तुहानूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, कट के देख लियो होएगा फार्मूला। आ फार्मूला अप्लाई करना आपां। इधर आएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर, इधर ए दी पावर π/2, इधर ए दी पावर आएगा π/2। अगे करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर प्रोडक्ट रूल लगना है, एक नू यू मनो एक नू वी मनो, प्रोडक्ट रूल। यू कॉन्स्टेंट वी का डेरीवेटिव प्लस वी कॉन्स्टेंट यू का डेरीवेटिव, एक्स स्केयर कॉन्स्टेंट, वाई स्केयर का डेरीवेटिव 2y dy/dx, वाई स्केयर का डेरीवेटिव होएगा 2y dy/dx प्लस वाई स्केयर कॉन्स्टेंट, प्लस वाई स्केयर कॉन्स्टेंट, एक्स स्केयर का डेरीवेटिव 2x, एक्स स्केयर का डेरीवेटिव 2x, ए दी पावर 90 कॉन्स्टेंट 0, ਜਿਹੜੇ टर्म कॉन्स्टेंट होए ना ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन होंदी 0। सो भी थोड़ा ध्यान ਨਾਲ देखना, एक्स स्केयर कॉन्स्टेंट वाई स्केयर का 2y/dx, इत्थे ऐदा ब्रैकेट पानी एक टर्म, वाई स्केयर कॉन्स्टेंट इत्थे ब्रैकेट नहीं पानी, वाई स्केयर कॉन्स्टेंट एक्स स्केयर का डेरीवेटिव 2x ऐदा आएगा। हुण दोवें टर्मां च कॉमन कड्डो, जो कॉमन कड्डांगे ना आपां 2yx कॉमन आ जाना, कॉमन कट के वेख लेना 2yx कॉमन आ जाना, 2yx कॉमन कटांगे, इधरों x बचना है, नाल बचना dy/dx, x बचना नाल बचना dy/dx, प्लस 2yx कॉमन कटा इधरों तो y बचना है। आली टर्म उधर डिवाइड होकर 0 ही नहीं है, आली टर्म उधर डिवाइड होकर ही नहीं 0, अपने को बचना है x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, प्लस y उधर जाए की होना है माइनस y, प्लस वाई उधर माइनस वाई होना है, एक्स थले जाके डिवाइड होना, यही आप प्रूव करना ही, एक्स थले आके डिवाइड होना, यही आप प्रूव करना ही, dy/dx की वैल्यू होनी माइनस y/x, आही प्रूव करना ही। मतलब किड्डा सौखा सम है, जे अपने तरीके ना करोगे पैरामीट्रिक ना सम बड़ा लेंथी चल जाएगा। अगे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर देखो 12, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, वाई दिता एक्स दिता टी की फॉर्म च dy/dx कटना है। इक्वेशन नंबर 1 बनानी आती तुहानूं, dy/dt बना देना, इधर इधर बना देना dx/dt, इक्वेशन नंबर 1। करो सॉल्व इनू यार, तो इधर डिफरेंशिएशन करांगे dy/dt, वाई दिता है 12 1 माइनस कोस टी, 12 × 1 माइनस कोस टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर आएगा dy/dt, इधर dy/dt आ जाएगा 12 कॉन्स्टेंट, 12 कॉन्स्टेंट, 1 का डेरीवेटिव, 1 का डेरीवेटिव हो जाएगा 0,
cos t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ sin t, cos t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ sin t, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਕਿ 12 इंटू sin t, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अगे देखो यार x की वैल्यू कितनी दी हुई आपां नूं 10 t माइनस sin t डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू t, इधर है dx बाई dt, 10 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई वाला नंबर कॉन्स्टेंट ही रहिंदा है। टी दी विद रिस्पैक्ट टू टी होई नहीं 1, जिद्दां एक्स दी विद रिस्पैक्ट टू एक्स 1 हुंदी है उदां ही टी दी विद रिस्पैक्ट टू टी होई नहीं 1। साइन टी दा डेरीवेटिव कोस टी, साइन टी दा डेरीवेटिव होएगा कोस टी। इक्वेशन नंबर 3 dy बाय dx, उपर लाना आप dy बाई डी टी, थले लाना dx बाई डी टी। पुट सैकेंड एंड थर्ड इन फस्ट, सैकेंड ते थर्ड नूं फस्ट इक्वेशन च भरांगे आपां, ये दा आंसर आ जाएगा। 12 दी 10 कटिंग हो जाएगी 6/5। हुण उही गल आंसर तो आ हैगा तुहाडा, पर जे बुक नाल आंसर मैच करने हैं फिर तो ट्रिग्नो के फार्मूले आउंदे होने चाहिए। जे ट्रिग्नो के फार्मूले नहीं आते तो बुक नाल तुहाडा आंसर कोई नहीं मैच करना, मूँह चक के इधर उधर वेंदे रहोगे। साइन टी का फार्मूला लाओ 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, आ फार्मूला था sin t का। 1 माइनस cos t 2 sin स्क्वायर t बाई 2, 2 sin स्क्वायर t बाई 2, और 2 की 2 ना कटिंग करो, एक साइन ना साइन कैंसल हो गया। अब मैं ब्लैक ना तां लिखा फार्मूले अप्लाई किए इतने, 2 ना 2 कटिंग हो गई, एक साइन ना साइन कैंसल हो गया, उपर बचा कोस टी बाई 2, थले बचा साइन टी बाई 2। 6/5 कोस अपॉन साइन कोट, कोट टी बाई 2, आह तेरा आंसर आएगा। जे बुक नाल आंसर मैच करने ट्रिग्नो के फार्मूले करोगे तो ही मैच करने। इत्थे तुहाडा पैरामीट्रिक डिफरेंसीएशन ओवर हो जाता है। हुण तुहाडा होमवर्क है प्राइम की 6C एक्सरसाइज करनी है, 6F के 19 ते 20th क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 6H का 26, 27, 28 आ सम करने तुसीं प्राइम के। थैंक यू स्टूडेंट्स।